नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को लेकर बेहद गंभीर हैं, जिससे भाजपा नेताओं में भारी उत्साह है। रुड़की के एक होटल में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तराखंड राज्य के विकास में केंद्र सरकार का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को युवा मुख्यमंत्री धामी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का है, जहां विकास की गंगा बहेगी। धामी ने कहा कि 25 साल का उत्तराखंड राज्य होने पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। का उद्देश्य था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं इन्वेस्टर्स समिट के लिए, तो उसके संबंध में जानकारी देने के लिए प्रेस बुलाई गई है कि प्रधानमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में 12 अक्टूबर को आए, व्यू पॉइंट से उन्होंने आदि कैलाश के पवित्र दर्शन किए, जागेश्वर धाम गए, सीमांत के गांव गुंजी में गए, वहाँ के नागरिकों के साथ वार्ता की, उनका भी मनोबल बढ़ा। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी सीमांत राज्य होने के कारण और देवभूमि वीरभूमि होने के कारण यहाँ के प्रति उनका लगाव है। यहाँ तीर्थाटन बढ़े, टूरिज्म बढ़े, एडवेंचरस टूरिज्म बढ़े, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़े, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ की जो आबो हवा है इतनी अनुकूल है, यहाँ पर आयुष वेलनेस सेंटर, शिक्षा का हब है। इन सारे क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, मिलेट्स, इस सब क्षेत्रों में उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है। उन्होंने पिथौरागढ़ की सभा में कहा भी कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। वो पहले भी कह चुके हैं कि ये सदी 21वीं सदी भारत की सदी है विश्व में, और इसका तीसरा दशक उत्तराखंड का है। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी विकल्प रहित संकल्प किया कि 2025 में जब भारत का ये अलग हुआ राज्य 25 वर्ष का नौजवान राज्य होगा, तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इसके लिए उन्होंने विकल्प रहित संकल्प लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसी में जहां बड़े बड़े काम हुए हैं, नकल विरोधी कानून हमने बनाया, देश का सबसे लोकप्रिय कानून है। जबरन धर्मांतरण पर हमने कानून बनाया। यूनिवर्सल सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षा रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, समिति बनी है जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। इस प्रकार से अनेक काम किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये बहुत सुदृढ़ीकरण इसका हुआ है। हमारा एयरपोर्ट है, उसका विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से इस सारी चीज़ों को करने के लिए और इंडस्ट्रीज स्थापित हो, मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स हम लाएंगे अपने इन्वेस्टर समिट में। उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। यूएई चले गए, लंदन गए, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, सब जगह जाके अब तक 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। तो इस प्रकार से इन सारे इन्वेस्टमेंट से रोजगार मिलेगा नौजवानों को, और पलायन की जगह रिवर्स पलायन होगा। इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां पहले लखवाड़ व्यासी परियोजना को स्वीकृति दी थी, आज 50 वर्ष की जो हमारी 1975 से मांग थी, आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध की योजना को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री किसाई योजना के, कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें 90-10 के अनुपात में केंद्र का पैसा लगेगा, जिससे हल्द्वानी की पेयजल समस्या का हल होगा। 63 मिलियन यूनिट मिलेगी हमको बिजली, और 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ होगा। उत्तर प्रदेश को भी इसका लाभ होगा। उसके लिए भी हम प्रधान